हरे कृष्णा। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णचरित अमृतम भाग 126 आज हम श्रवण करेंगे। आज का शीर्षक है देखन दे वृंदावन चंद। माथुर ब्रह्मणियों का प्रेम। माथुर ब्रह्मानिया, जो ब्राह्मण की पत्नियां ब्रह्मानिया, उनका प्रेम। तो आइए श्रवण करते हैं। प्रेम में अधीरता ही धीरता है। प्रेम की अधीरता का रस वही ले सकता है जिसने प्रेम को झक कर पिया है, जिया है। एक क्षण भी युगों के समान लगे, एक पल भी काटे ना कटे, लगे कि काल ठहर गया है। फिर इतना समय क्यों लग रहा है प्रीतम के मिलन में? उफ तात, ये अनुभव की बातें हैं। उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं कि आज गोचारण करते करते मथुरा की सीमा में नंद नंदन पहुंच गए थे। आज कुछ नहीं है पास में, ना माखन ना मिश्री, और घर से छाक भी नहीं आ सकता क्योंकि दूर आ गए हैं। क्या करे? मथुरा की सीमा में ही नंद नंदन बैठ गए और सब ग्वाल बाल सब थक गए और वो भी बैठ गए। मनसुख के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वो बारंबार पूछ रहा है, क्या हुआ मनसुख, क्यों रो रहे हो? नंदनंदन ने बड़े प्रेम से पूछा। बोलते हैं उसको कि तुझे भूख लगी है, ये कहते हुए फिर रोने लगा। मनसुख ने कहा, तुझे भूख लगी है, ये कहते हुए वो फिर रोने लगा। पर नंदनंदन हंसे, मुझे भूख नहीं है। मनसुख के साथ ग्वाल सखा कहने लगे, तू झूठ बोल रहा है। हमारा प्राण प्रिय सखा भूखा रहे और हमें भूख लगे तो कोई बात नहीं, पर हमारा प्राण प्रिय सखा भूखा रहे तो इसलिए श्री दामा भी भावुक हो उठे थे। अच्छा अच्छा सुनो। कन्हई ने सबको शांत किया और फिर इधर उधर देखने लगे। सुगंधित धुआं उड़ रहा था पास में। कन्हैया बोले, वो देखो पास में ही यज्ञ हो रहा है। स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ पुरुष ब्राह्मण आहुतियां डाल रहे हैं। तुम जाओ और जाकर उनके पास से जो खाने की सामग्रियां हैं मांग कर ले आओ। लकड़ी अग्नि यही सब खाओगे? तोक ने कहा, हट पागल, खीर भी होगी, हलवा भी होगा, क्योंकि यज्ञ में आहुति दी जाती है ना इसकी। तो मनसुख थोड़ा समझदार बनकर सबको समझाने लगा। जाओ और मांग कर लाओ, हम यहीं बैठे हैं। कन्हैया इतना शांत हो गए इस बात को कहकर और आसन बांधकर बैठ गए। सब ग्वाल सखा चल दिए उस ओर जिधर से धुआं निकल रहा था। अब माथुर ब्राह्मण पता नहीं कैसे प्रसन्न हो गया। आज ये राजा कंस, ये आगे नेक्स्ट सीन है जहां पर यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण तो इसके शत्रु थे। एकाएक समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर राजा कंस ने यज्ञ करने की आज्ञा दे दी और धन धान्य स्वर्ण इत्यादि सबसे भरपूर कर दिया। पर स्थान यज्ञ के लिए दिया वृंदावन और मथुरा की सीमा में। ब्राह्मण भोले थे। आज राजा कंस प्रसन्न है, उन्हें तो इसी बात से ही प्रसन्नता हो गई। वृंदावन के निकट यमुना के तट पर यज्ञ का आयोजन, उनका परिवार भी वहीं रह रहा था क्योंकि भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी तो करनी थी। राजा कंस ने संपत्ति अकूत दे डाली थी, बहुत ज्यादा, ब्राह्मणों को पता नहीं क्यों। नहीं तो राजा कंस हमेशा ही ब्राह्मणों का द्रोही था। स्वाहा स्वाहा स्वर वैदिक मंत्रों से यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण 100 से भी अधिक थे। बेचारे ये ग्वाल सखा वहां पहुंचे। पहले तो जाकर इन्होंने धरती पे अपना मस्तक रखकर यज्ञ को और यज्ञ के देवता ब्राह्मणों को बड़ी श्रद्धा से नमन किया, पर ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया। फिर वैसे भी छोटे छोटे बालकों की ओर कौन ध्यान देता है, नहीं ध्यान दिया उन्होंने।
तो ये सब अहीर कुमार वहीं खड़े रहे और इधर उधर देखते रहे। तोक सखा ने देखा खीर हलवा रखा हुआ है और उसे भी यज्ञ कुंड में डाल रहे हैं ब्राह्मण, स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं। तोक से रहा नहीं गहा, आहा हमारा कन्हैया वहां भूखा है और ये लोग अग्नि में हवा डाल रहे हैं हलवा खीर। हमें ये हलवा दो। बेचारे भोले बालक थे और कन्हैया को भूख लगी थी और तोक ने विनती की कि आप थोड़ा सा हलवा दे दो, पर ब्राह्मणों ने सुनी नहीं। सुनी भी तो कोई ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा कर दी इन बालकों की। और सुनो मेरी बात तो सुनो, तोक सखा फिर बोलने लगे। अब श्री दामा ने रोक दिया, ये लोग नहीं सुनेंगे, चलो यहाँ से। श्री दामा सबको लेकर वापस कन्हैया के पास लौट आए। कन्हैया ने उत्सुक होके पूछा, क्या लाए हो, लाए कुछ क्या? हाँ, श्री दामा को गुस्सा आ रहा था, बोला हाँ अग्निकुंड का अंगार लाए हैं, खाओगे? अब नंदन ने जानना चाहा, भाई हुआ क्या, कुछ बताओ तो। अरे भैया क्या बताएं, हमारी ओर उन पंडितों ने देखा नहीं। हमने बारंबार कहा पर उन्होंने हमारी उपेक्षा कर दी। तोक सखा के तो नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तुझे भूख लगी है, हमारा क्या है, पर वहां कुछ मिला ही नहीं। उठे कन्हई तोक सखा के कंधे में हाथ रखते हुए बोले, सही स्थान पर नहीं गए तुम लोग, अब मैं बताता हूँ, वहीं जाओ। मुस्कुराते हुए कन्हैया बोले, उनकी पत्नियों के पास जाओ और मेरा नाम लो। पर वहां भी तो हमने तुम्हारा नाम लिया था। तो आंसुओं को पोंछकर बोला, सूखा है उनका हृदय, आग में बैठ बैठ कर सूख गया है उनका हृदय, इसलिए मेरा नाम लो तो भी कोई असर नहीं होगा। हाँ तुम जाओ अब यज्ञ पत्नियों के पास, उन ब्राह्मण की ब्राह्मणियों के पास। तो कुछ और बोलने जा रहा था पर कन्हैया ने चुप करा दिया, जाओ मैं यहीं बैठा हूँ। सब सखा फिर चले गए मंडप से। तो ब्राह्मण अब इन अहीर बालकों को देखकर क्रोध से भर गए। ये लोग फिर आ गए, इन्होंने अगर हमारी सामग्री छू ली तो सब अपवित्र हो जाएगा। पर इस बार ये सब कृष्ण सखा इनके शिविरों में गए जहां इनकी पत्नियां यज्ञ के लिए भोग तैयार करती थी। अब वो जब उन्होंने दरवाजा खटकाया ग्वालों ने, तो ब्राह्मणियों ने द्वार खोल दिया और बोला, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो? तो बोले, हम वृंदावन से आए हैं, हम वृंदावन में रहते हैं, हमारे साथ हमारा वृंदावन बिहारी भी आया है, वो हमारा सखा है, उसे भूख लगी है, कुछ हो तो हमारे सखा के लिए दे दो। सब सखाओं ने जल्दी जल्दी अपनी अपनी बात रख दी। यज्ञ पत्नियों के नेत्र सजल हो गए, भाव उमड़ पड़ा ये नाम सुनते ही। क्या सच वृंदावन बिहारी यहाँ आए हैं? तुम लोग सच कह रहे हो? अरे सुन, ये लोग सखा हैं श्री कृष्ण के। एक दूसरी से कहने लगी, वो इन सबको देख रही हैं, तुम सच कह रहे हो? क्या श्री कृष्ण यहीं हैं आसपास? सखाओं को अब आनंद आने लगा, वाह बड़ा प्रभाव है हमारे कन्हैया का, उसे भूख लगी है। तोक ने स्पष्ट कह दिया, ओहो भूख लगी है उसे, तो चलो ये जो भात है इसे ही लेकर चलो। दूसरी बोली, मेरे पास खीर है, तो और तीसरी आ गई, मेरे पास साग है। इस तरह सब ब्राह्मणियां एकत्रित हो गई। पर ये सब तो यज्ञ पुरुष के लिए भोग है, अगर हमने ये सब सामग्री नंद नंदन को खिला दिया तो बड़े नाराज हो जाएंगे हमारे पतिदेव। तब दूसरी हंसती हुई बोली, वो खुश कब थे, वो तो नाराज ही रहते हैं, इसलिए ये सब आज मत सोचो, आज तो इन नयनों को धन्य बनाओ, आज तो अपने जीवन को सार्थक करो। चलो धर्म नीति मर्यादा शील सब कुछ यहीं त्याग दो और नंद नंदन को निहारो। आहा, उनके चरणों में सब अर्पित करते हैं। ये कहते हुए भात साग खीर लेकर सब चली। पर उनके पतियों ने यज्ञ करते हुए भी अपनी पत्नियों को उन ग्वालों के साथ जाते हुए देख लिया। अनुष्ठान है वहां पर, इसलिए वो लोग उठ नहीं सकते। पर एक ब्राह्मण उठ गया, अपनी पत्नी को पकड़ लिया और आगे तो आगे चल दी, पीछे कौन छूट गई ये किसे परवाह।
केश पकड़कर बेचारी को वो ब्राह्मण अपने घर में ले आया और कमरे में बंद कर दिया। बाहर से जंत्रित ताला लगा दिया। वो चीख पड़ी, एक झलक तो देखने दो कन्हैया की। वो माधुर्य से भरा मुखार विंद एक बार तो देखने दो। हे पति, क्या रखा है इस मिथ्या जाति के अभिमान में? क्यों नहीं छोड़ देते ये मिथ्या धम्ब? आप तो विद्वान हो, मेरे मन के प्रेम को तो देखो। विशुद्ध प्रेम है। नंद नंदन को मैं देखना चाहती हूँ, मैं भी उन्हें खीर खिलाना चाहती हूँ। पर उस ब्राह्मण का हृदय पसीजा नहीं। वो ब्राह्मणी रोते रोते वहीं मूर्छित हो गई। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का सीन हम कल के भाग में श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।